अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लें क्योंकि आज की जो वीडियो है ना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बहुत वेट कर रहे थे आप इसका। यानी कि जो मेरी स्किन केयर है उस पे बात करनी है। इसमें मेनली बात करनी है मैंने रेटिनॉल पे और विटामिन सी पे। अगर रेटिनॉल के मैं फ़ायदों की बात करूँ तो उनमें ये है कि अगर आपके फाइन लाइन है, रिंकल्स हैं, एक्नी है, मेलाज़्मा है, पिगमेंटेशन है, सन डैमेज है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ है तो आप रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ करें लेकिन यूज़ ज़रूर करें। ये नहीं है कि जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ या कोई और बंदा दिखा रहा है वो आपने यूज़ करनी है। आप अपने चॉइस के हिसाब से, अपने स्किन के हिसाब से जो आपको सूट करे, जो आपको रीज़नेबल लगे वो आप ले सकते हैं, लेकिन लें ज़रूर। बाकी आपको इसकी सारी डिटेल जो है ना वो मैं आगे जाके बता देती हूँ। सबसे पहले मैं क्लेंजर्स यूज़ करती हूँ, वो इनकी लिस्ट का यूज़ करती हूँ। और पहले मैं दूसरा करती थी लेकिन जैसे ही वो ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने ये वाला ले लिया था। ये काफ़ी बड़ी बोतल है। उसके बाद मॉर्निंग रूटीन अभी सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद विटामिन सी लगाती हूँ जो कि गार्नियर का है। उसके बाद ये hyaluronic एसिड है जो कि इनकी लिस्ट का ही है, वो लगाना होता है। और उसके बाद मॉइस्चराइज़र या SPF लगाना है। ठीक है, ये 4 चीज़ें आ जाती हैं मॉर्निंग रूटीन में। उसके बाद जो नाइट रूटीन है वो भी मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ। ये 4 जो हैं ये मॉर्निंग में आती हैं। आप कोई भी ब्रांड चूज़ कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र का और hyaluronic एसिड का, विटामिन सी का और जो फेस वॉश है उसका। आपकी मर्ज़ी कि आपने कौन-सी चीज़ें लेनी हैं, लेकिन आप रूटीन जो है ना अपनी वो इस तरह से कर सकते हैं। अगर रात की बात करूँ तो क्लींज़र आपने रात में भी यूज़ करना है। पहले फेस वॉश करना है अच्छे से क्लींज़र के साथ और उसके बाद आपने रेटिनॉल लगाना है। मैं ला रोशे का यूज़ कर रही हूँ रेटिनॉल, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपने ये यूज़ करना है। अगर आपको मैं रीज़नेबल और बहुत ही अच्छा रेटिनॉल बताऊँ, रिकमेंड करूँ तो आप जो ऑर्डिनरी ब्रांड है ना उसका यूज़ कर सकते हैं। वो हर स्ट्रेंथ में आता है। वो 0.25 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 0.3 आता है, 0.5 आता है, 1 आता है और 2 आता है। ठीक है, आप सबसे पहले लोअर से स्टार्ट करें, 0.25 से या 0.3 से स्टार्ट करें और फिर आप जैसे कि एक बोतल ख़त्म होती है उसके बाद आप उससे अच्छी या उससे जो बेटर स्ट्रेंथ होती है ना उससे ज़्यादा वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको वीडियो में सब कुछ डिटेल से बता देती हूँ, तो आप आगे जाके सारी वीडियो जो है ना वो देख लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आज की जो वीडियो है ये आप काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो आपके मुझे कमेंट्स भी बाकायदा आना शुरू हो गए हैं कि आपने अभी तक वीडियो नहीं बनाई। स्किन केयर की जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं बच्चों का वेट कर रही थी कि जैसे ही वो स्कूल जाएंगे, क्योंकि लास्ट वीक उनको छुट्टियाँ थी, तो फिर जब बच्चे होते हैं फिर वीडियोस जो है ना इस तरह से नहीं बनती। तो मेरा ये था कि मैं इत्मीनान से आपके साथ बैठ के तो फिर डिटेल से बताऊंगी ईच एंड एवरीथिंग कि ये क्या है, कैसे है। और कुछ चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत थी रेटिनॉल को लेके, तो इसलिए मुझे ये इस तरह से वीडियो बनाना पड़ी। तो ये चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। अभी ये नहीं वैसे कि ये 4 चीज़ें जो है ना ये मैं यूज़ करती हूँ और आपको बता देती हूँ कैसे करती हूँ, कैसे आपने करनी है, किस स्किन के लिए क्या सूटेबल है क्या नहीं है। और मैंने आपको सही बात बताऊँ तो मैंने काफ़ी वीडियोस देखी थी पहले, लेकिन उसका मैं आपको ये बताती हूँ कि मुझे समझ नहीं आती कि लोग किस तरह से रिव्यू करते हैं। यानी कि उनकी स्किन पहले ही इतनी अच्छी होती है, उनकी स्किन इतनी अच्छी होती है कि उनको इस तरह से रिव्यू, अगर आप सोचे, चल फ़र्ज़ कर ले कि उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है ना वो अप्लाई की हैं, लेकिन फिर भी कोई रिज़ल्ट सेम, उनका फेस पहले भी वैसा होता है और इसको यूज़ करने के बाद भी वैसे का वैसा ही होता है। तो इस तरह से समझ नहीं लगती कि क्या ये जो वीडियो दे रहे हैं, बना रहे हैं, वो सही है, हमें सही वो गाइड कर सकती है या नहीं कर सकती, क्योंकि उनका फेस पहले भी वैसा होता है, बाद में भी वैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए हैं या उनको एक्सप्लेन करनी चाहिए जिनकी स्किन पहले बहुत ख़राब है और इस सब चीज़ों ने उसको रिकवर किया है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी बंदा जो है जिसका फेस पहले ही काफ़ी ठीक है वो इनका रिव्यू कर रहा है, वो बता रहा है, तो उसको आप फॉलो करें। मैं काफ़ी टाइम से इस पर स्टडी कर रही थी, ये जो रेटिनॉल है ना उस पर, लेकिन ये था कि मैं थोड़ा बहुत डर रही थी। मेरी स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव है, ऑयली नहीं है, ड्राई भी नहीं है, नॉर्मल स्किन है, लेकिन सेंसिटिव में आ जाती है, तो ज़्यादा कुछ सूट नहीं करता मेरी स्किन पे। तो मैं वो चीज़ ढूंढ रही थी कि मेरी स्किन को ख़राब ना करे, ये ना हो कि मैं ठीक करने के चक्कर में उसको ख़राब कर लूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया। 1 मई वाले दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ और आज 1 महीना तकरीबन 6-7 दिन हो गए हैं मुझे यूज़ करते हुए इन सब को।
तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेटिनॉल की, तो इसको आपको मैं बताती हूँ कि आपने कौन सा लेना। आपकी जो भी स्किन है, अगर आपने किसी की वीडियो में देखा है, सुना है कि आप रेटिनॉल यूज़ करें, तो एक्सप्लेन आपको मैं ये कर देती हूँ कि आपने डायरेक्ट, ये नहीं है कि किसी ने कहा है तो आप ले लें रेटिनॉल डायरेक्ट ही। उसका ये है कि उसमें परसेंटेज होती है कि आपने कितना लेना होता है। अगर आप स्टार्ट में पहली बार यूज़ कर रहे हैं मेरी तरह, तो आप ये करें कि आप 0.25 जो है ना उसकी परसेंटेज होती है रेटिनॉल की जिसमें, वो लें। फिर 0.3 पे आ जाएं, 0.5 पे आ जाएं, 1 पे आएँ और फिर 2 पे आएँ। ठीक है, 2 तक होता है, उससे ज़्यादा ये नहीं होता, फिर एंड हो जाता है। और अगर आप किसी की वीडियो देख के इंस्पायर होके ये सोच रहे हैं कि मैंने जो सबसे ज़्यादा जिसमें हाई स्ट्रेंथ है ना वो लेना है, तो वो आपकी स्किन को फ़ौरन से ही ख़राब कर देगा। तो आपने लो जिसकी स्ट्रेंथ होती है ना वो लेनी है सबसे पहले। ठीक है, कुछ में 0.3 होता है, कुछ में 0.5 होता है, यानी कि आपने सबसे लो शुरू करना है, सबसे हाई वाला आपने एंड पे लेके जाना है। सबसे पहला जो है ना वो आपने 0.3 वाला लेना है। ठीक है, उससे आपने ज़्यादा नहीं लेना, चाहे जो मर्जी हो जाए। सिंपल ये बात आपने पहले ध्यान में रखनी है। नो मैटर कि आप कौन सी ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या प्राइस है उसकी, ये बाद में मैटर करती है। लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है कि जस्ट 0.3% जिसमें रेटिनॉल हो वो लेना है। और दूसरी बात ये कि उसकी फॉर्म कौन सी होनी चाहिए, यानी कि वो सिरम में होना चाहिए या क्रीम में होना चाहिए। तो क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव जो है ना वो सिरम होता है, क्रीम नहीं। क्रीम लेस इफेक्टिव होती है, सीरम ज़्यादा होता है। तो अगर आप उसको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं तो फिर आप सीरम लें, क्रीम ना लें। ठीक है, और रही बात ये कि ये कितनी देर में असर करता है, कितने टाइम बाद इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, तो इनके बकौल भी 12 वीक्स जो है ना वो लगते हैं आपको रिजल्ट देखने में। ठीक है, 12 वीक्स से पहले हो सकता है कि आपकी स्किन जो है ना वो ठीक हो जाए, कुछ बेटर परफॉर्मेंस दे ये वाला जो आप लगाने के बाद, लेकिन फिर भी जो इसका सही वाला रिजल्ट है ना वो आपको 12 वीक्स के बाद दिखने को मिलेगा। ये है कि ये आपने कभी भी दिन में नहीं लगाना, रात में लगाना है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, डायरेक्ट आप रेटिनॉल नहीं लगा सकते, जैसे किसी ने बताया वैसे आप नहीं लगा सकते। मेरी बातों के अलावा आप रिसर्च कहीं से भी कर लें, गूगल पे आप आजकल सब कुछ मौजूद है। लेकिन मैंने जितनी की है ना, क्योंकि मुझे ये था कि मेरी स्किन ना ख़राब हो जाए। आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं बहुत हूँ कि क्योंकि मेरी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर मैंने कुछ गलत कर लिया ना तो ये सत्यानाश हो जाएगा और ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैंने बहुत रिसर्च की इन सब चीज़ों पे। तो इसका ये है कि आपने रात में लगाना है, दिन में आपने बिल्कुल नहीं लगाना। और अगर आप दिन में जैसे उठ गए हैं, सनलाइट है, यानी कि आप थोड़ा सा लेट उठे हैं, अभी आपने फेस वॉश नहीं किया, तो आप पहले फेस वॉश करें। ठीक है, उसके बाद आप सनलाइट में जाएं और उसके बाद ही आप फायर के आगे जाएं। यानी कि कभी ऐसा होता है कि आप बहुत लेजी हो चुके हैं, डायरेक्ट फेस वॉश नहीं कर रहे, सीधा आके पहले किचन में जाते हैं, कोई आग जलाते हैं। तो इस तरह का काम आपने गलती से भी नहीं करना। ये है कि इसको लगा के आपने चूल्हे के आगे नहीं जाना और सूरज के आगे नहीं जाना, जस्ट आपने रात में लगाना है। और इसका जो फॉर्मूला है ना वो ये है कि आपने पहली वीक में जब इसको स्टार्ट करना है, यानी कि जब आपने ले लिया, आपने मंडे को ले लिया है और आपने मंडे वाले दिन शाम में लगा लिया रात में। ठीक है, इसका थोड़ा सा आप लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेते। इसकी क्वांटिटी जो है ना 2-3 ड्रॉप से ये सारा काम जो है ना वो चल जाता है। तो आपने ये करना है कि एक दिन लगाना है वीक में, उसके बाद आपने, यानी कि वीक में अगर 7 दिन होते हैं तो आपने एक दिन लगाना है, 6 दिन छुट्टी करनी है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी वीक आएगी ना उसके बाद आपने इसको 2 दिन लगाना है, लेकिन 2-3 लगातार नहीं लगाना। ठीक है, यानी कि एक दिन आप संडे या मंडे वाला दिन लगा लें, उसके बाद 2-3 छुट्टियां कर लें और फिर तीसरे दिन लगाएं और फिर से छुट्टियां कर लें, तो दूसरी वीक में 2 दिन लगाना है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी वीक शुरू हो जाएगी ना उसमें आपने 3 दिन लगाना है। तो ये 1 2 3 इसका फॉर्मूला होता है, तो ये आपने लाजमी अप्लाई करना है। इसका यही होता है कि काफ़ी इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होती हैं जो कि आप अगर रेगुलर इसको लगाएंगे, आपकी स्किन जो है वो यूज टू नहीं होती, ये सब नहीं बर्दाश्त कर पा रही, तो इसलिए आप इसको रेगुलर एवरी डे नहीं लगा सकते। और इसको आपने ऐसे ही लगाना है, 3 वीक तक आपने इसको लगातार यूज़ नहीं करना। और ये लगा के, अच्छा मैं आपको अपना भी बता देती हूँ, ये नहीं है कि आपने इसको डैम्प फेस पे लगाना है, गीले फेस पे रेटिनॉल नहीं लगाते। आपने फेस मुकम्मल ड्राई करना है, पहले क्लिनज करना। कोई भी ये नहीं है कि कौन सा आप यूज़ करें, जो भी आपका अच्छा क्लिनजर होना चाहिए वो आप यूज़ करें और उसके बाद अच्छे से फेस को ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद ये वैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से है। बहुत थोड़ा सा रह गया, मेरा ख़त्म होने वाला है, मुझे दोबारा से ऑर्डर करना पड़ेगा। ये ड्रॉप्स हैं इसमें, इसका कलर वैसे येलो है, ये देखें आप इस तरह से। तो इसके मैं 2-3 ड्रॉप्स जो है ना वो ले लेती हूँ
और अच्छा ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जो इसका ड्रॉपर होता है ना वो ऐसे फेस पे लगा लेते हैं। अभी भी हैंड के साथ इसको टच नहीं करूँगी, फेस पे लगा के ही ड्रॉप जो है ना इसको प्रेस कर देते हैं, तो ये फेस के साथ भी लग जाता है, यानी कि आपके चीक्स के साथ लग जाता है। ऐसा नहीं करते कोई भी हो, ये नहीं है कि ये रेटिनॉल है। जो भी आप इस तरह का ड्रॉपर यूज़ कर रहे हो अपने फेस के साथ उसको टच नहीं करते, तो इस तरह से उसका असर जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो। इसको आप निकाल लें, अपनी हथेली पे डालें और फिर अपने फेस पे लगाएं। ड्रॉपर जो है ना ये फेस के साथ टच नहीं करते, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो। दूसरा ये कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगता है यही है कि आप इसको लगाएंगे। जब आप पहले दिन लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि आपको ना थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है, जैसे आपकी इची सी हो रही है, आप खारिश करना चाहते हैं लेकिन करें नहीं। और अगर ये सारा काम जो है ना यानी कि इरिटेशन वाला, आपके जो खारिश हो रही है उसका बर्निंग आपको फील हो रही है, उसका 2-3 मिनट के अंदर ना ख़त्म हो तो फिर आपको फेस वॉश कर लेना चाहिए। और अगर आपको जस्ट कुछ सेकंड ही हो रही है, लगाते आपको फील होगी और 1 मिनट के अंदर अंदर वो ख़त्म हो चुकी है, तो फिर आपको फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप वैसे ही रहने दें। जो भी स्किन है, ड्राई है, नॉर्मल है, ऑयली है या बहुत सेंसिटिव है, आप ऐसा देख लें। और अगर आपको नहीं होती तो फिर आप 5-6 मिनट वेट करें। मैं वैसे अपना अगर आपको बताऊँ ना तो मैं रेटिनॉल लगाने के बाद तकरीबन 10 या 15 मिनट वेट करती हूँ, क्योंकि इसके साथ अगर आप डायरेक्ट मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं तो वो मिक्स हो जाएगा। तो चीज़ों को मिक्स नहीं करते, उसकी लेयर लगाते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसको लगाएं, ड्राई होने दें और ज़्यादा इसको रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप टैप टैप कर लें या नॉर्मली थोड़ा सा ना उसको प्यार से ज़रा लगा लें अपने फेस पे निकाल के। इसको रगड़ना बिल्कुल नहीं है। और दूसरा ये है कि इसके ड्राई होने का आपने वेट करना है, फिर आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है। और एक और बात, मॉइस्चराइज़र लगाना है, नाइट क्रीम आपने नहीं लगानी, क्योंकि कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट्स होती हैं नाइट क्रीम में जो कि वैसे भी थोड़ा सा ऐसे होता है, स्किन को ठीक करने के लिए होती हैं, जैसा कि ब्राइट करने के लिए होती है, कुछ ट्रीटमेंट के में उसको आप कह सकते हैं कि वो यूज़ होती हैं, तो वो आप इसके साथ यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि रेटिनॉल के साथ आप यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने सिंपली जो मॉइस्चराइज़र होता है ना, गुड मॉइस्चराइज़र, नॉर्मल नहीं, जो गुड होता है, प्राइस के लिहाज से मैं बात नहीं कर रही, वैसे जो ज़्यादा आपको लगे कि वो बहुत मॉइस्चराइज़र अच्छा है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है बहुत अच्छा, वो आपने यूज़ करना है। और वो आपने लगाना है तकरीबन, मैं अपना बता रही हूँ कि मैं 10-15 मिनट वेट करती हूँ, आप 5 मिनट भी वेट कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात कि मिक्स नहीं करना, लेयर लगानी है चीज़ों की। और पहले ये लगाना है और फिर आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है। अभी मुझे लगता है कि इसका मैंने आपको काफ़ी बता दिया है। अच्छा, ये मैं यूज़ कर रही हूँ ला रोशे पोसी का ये मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसकी अगर प्राइस हो तो ये वैसे महंगा है थोड़ा, और मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इतना महंगा क्यों लिया। वैसे मैंने महंगा नहीं लेना था, लेकिन फिर भी ये था कि जो ये वाला ब्रांड है ना ला रोशे, ये अक्सर डर्माटोलॉजिस्ट जो होते हैं ना वो आपको रिकमेंड करते हैं। तो मेरा ये था कि अभी मैंने उस तरह से कोई ऐसी चीज़ नहीं लेनी, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना जो कि मुझे और ख़राब कर दे, तो इसलिए मैं वो लेती हूँ जो कि आपको डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट या डर्माटोलॉजिस्ट जो है ना वो रिकमेंड करते हैं। तो इसकी जो क्रीम्स होती हैं ना वो अक्सर वो रिकमेंड कर रहे होते हैं, तो आपको इसलिए फिर मैंने ये ट्राई किया था। एक्सपेंसिव है लेकिन फिर भी कोई मसला नहीं है अगर स्किन ठीक हो जाए तो। और ये वैसे बूट से 45 का मिलता है। मुझे जब मैंने लिया था थोड़ी सी ऑफर थी इस पे, तो 35 कुछ का आया था, तो ये मैंने तब लिया था, अभी ख़त्म होने वाला है, मुझे फिर से लेना पड़ेगा। और इसकी जो स्ट्रेंथ है ना 0.3 है, ठीक है, यानी कि 0.3% इसमें रेटिनॉल है। और ये सिरम में है, क्रीम में नहीं है। अगर आपको लेस इफ़ेक्टिव चाहिए, यानी कि मुझे पता है कि जो क्रीम है वो फिर ज़ाहिर सी बात है इतना लेट असर भी करेगी, लेकिन मे भी उसका साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो भी थोड़ा सा कम हो। लेकिन फिर से वही बात कि उसका मुझे इतना पता नहीं है, मुझे जस्ट ये पता है जितनी मैंने रिसर्च की थी कि क्रीम के मुकाबले में जो सिरम है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है। आप खुद भी ये सब कुछ जो है ना जो मैं बता रही हूँ आप देख सकते हैं, सेम ऐसा ही है। और इसके बाद अगर मैं मॉइस्चराइज़र की बात करूँ कि कौन सा लेना है, तो वही मैंने पहले बताया कि आपने नाइट क्रीम नहीं लेनी, मॉइस्चराइज़र लेना है। और ये जो सिरावी का मॉइस्चराइज़र है ना ये काफ़ी अच्छा होता है, ज़रूरी नहीं है ये जो भी आपने लेना हो, क्योंकि इन सब से पहले भी मैंने यूज़ किया हुआ है 1-2 बार सिरावी का मॉइस्चराइज़र, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो फिर ये था कि इसके साथ ज़्यादा मतलब इसका जो पैर है ना वो ठीक रहेगा। तो ये मैंने वैसे स्पेशल जो है ना ये PM के लिए लिया था। ये देखें, जस्ट मॉइस्चराइज़र है, नाइट क्रीम नहीं है, लेकिन PM मॉइस्चराइज़र है। ये मैंने लिया है रेटिनॉल के साथ। इन दोनों को मैं लगाती हूँ, इसके अलावा तीसरी चीज़ कोई नहीं लगाती, क्योंकि अगर आप ये लगा रहे हैं ना रेटिनॉल, उसके साथ आप उसी टाइम यानी कि सेम टाइम में आप जस्ट मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई और चीज़ ना रखें, यानी कि 3-4 चीज़ें ना लगाएं, जस्ट यही चीज़ें लगाएं।
और ये हो गई इनकी रूटीन। अभी इसके अलावा मैंने इसकी जो ये पैकेजिंग है ना ये रखी हुई थी इसलिए ताकि आपको दिखा सकूं, क्योंकि बॉटल में इतना पता नहीं लगता, इस तरह से ज़्यादा पता लगता है। तो ये हो गई सीरावी के मॉइस्चराइज़र की, ये हो गई रेटिनॉल की, ये देखें। और अभी आते हैं जो दिन की हमारी रूटीन है ना उसकी तरफ। ये आप देख सकते हैं कि ये विटामिन सी है जो कि ख़त्म हो चुका है। 1 दिन और लगेगा या 2 दिन और लगेगा, ये मैं लगाती हूँ दिन में। अच्छा, मैंने जब वीडियो एक बनाई थी कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी तब मैंने बताया था कि मैं विटामिन सी और रेटिनॉल यूज़ करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों चीज़ें सेम टाइम यूज़ कर रही हूँ। ये रात में लगाती हूँ और ये दिन में लगाती हूँ। अगर आपने रेटिनॉल का अच्छा रिजल्ट देखना है ना तो फिर आप विटामिन सी भी साथ ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसे पेयर आप नहीं करना, ये रात में है और ये दिन में है, इस तरह से आपने लगाना है। ये भी मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो रेटिनॉल होता है यानी कि फाइन लाइन, रिंकल्स, इस तरह की चीज़ें जो है ना ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, मैं जो यूज़ कर रही हूँ पिगमेंटेशन के लिए, मुलाजमा के लिए यूज़ कर रही हूँ, उसके लिए भी ये करता है लेकिन टाइम लेता है। स्किन मेरी इतनी अच्छी हो चुकी है, 1 महीना 6 दिन हो चुके हैं मुझे लगाते हुए, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ग्लास स्किन नहीं होती इस तरह से, और ब्राइट हुई है, यानी कि कलर जो है वो चेंज हुआ है। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो जो मेरा मुलाजमा है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ, वो वैसे ही है, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द की स्किन है ना वो बहुत अच्छी हो चुकी है, इतनी अच्छी हो चुकी है कि मुझे उसको देख देख के खुशी मिल रही है। और अक्सर मैं सोचती हूँ कि अगर मेरा मुलाजमा ना भी ठीक हो ना, जितनी अच्छी मेरी स्किन अभी हो चुकी है 1 महीने के इस्तेमाल में, अगर इनके बकौल भी अगर देखा जाए, क्योंकि ये मिनिमम 12 वीक्स का कहते हैं, उसके बाद ये अपना असर जो है ना वो दिखाता है। अगर ना भी हो ना ठीक, यानी कि मेरा मुलाजमा, तो जितनी अच्छी स्किन हो चुकी है वो और खूबसूरत लगेगा। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी हैं इस तरह की चीज़ें। फाइन लाइन ख़त्म हो जाती है, रिंकल ख़त्म हो जाती है, एक्नी भी ये ख़त्म कर देता है। ठीक है, एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुलाजमा के लिए अभी अच्छी होती हैं या नहीं, यानी कि मेरा मुलाजमा कम्प्लीटली ठीक होता है या नहीं, ये मैं आपको बाद में बता दूँगी कि मेरा ठीक हुआ है या नहीं। लेकिन स्किन बिलीव मी बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी हुई है। और ये भी मैंने नहीं बताया अभी कि जब मैं लगा रही थी मुझे इरिटेशन होती थी या नहीं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन मुझे इतनी नहीं हुई थी, मुझे काफ़ी थोड़ी हुई थी, यानी कि 30 या फिर 35 सेकंड मुझे होती थी। चले मैक्सिमम आप 40 सेकंड लगा ले, उसके बाद मेरा बिल्कुल ठीक जो हो जाता था फेस, यानी कि मुझे इच्ची भी नहीं होती थी, बर्निंग भी नहीं होती थी, इरिटेशन नहीं होती थी। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा वेट करके इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा लेती थी। तो ये हो गया है कंप्लीट। अच्छा, विटामिन सी जो है ना ये मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ना, जो इसकी भी स्ट्रेंथ होती है विटामिन सी की, ये मैं गार्नियर का यूज़ कर रही हूँ और ये 3.5% इसमें विटामिन सी है। ये लोअर मैंने लिया है, अभी इसके साथ मैंने जिसकी हायर परसेंटेज थी ना वो मैंने नहीं लिया। मैं 3.5 जो इसमें विटामिन सी है ना वो यूज़ कर रही हूँ इसके साथ, क्योंकि सारी चीज़ें आपने सेम टाइम हायर जिसमें इसमें है ना चीज़ें, यानी कि ये रेटिनॉल जो है ना ये आप 1% डायरेक्ट नहीं ले सकते, 2% डायरेक्ट नहीं ले सकते। ये मैंने लोअर से स्टार्ट किया है। जस्ट मैंने, कोई भी बंदा यूज़ करे तो वो लोअर से स्टार्ट करेगा, और जो इसके साथ अगर आप विटामिन सी की बात करें तो वो भी आपने लोअर से ही स्टार्ट करना है। डायरेक्ट आपने ये नहीं देखना कि ये ज़्यादा है और ये ज़्यादा जल्दी असर करेगा, ऐसा नहीं होगा। ज़्यादा जल्दी असर करते करते ये स्किन को ख़राब कर देगा। हर चीज़ का ऐसे ही होता है कि फ़ायदे के साथ साथ उसका नुकसान भी होता है। तो ये ना आप करें, आप पहले लो से स्टार्ट करें और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता महीने बाद, 2 महीने बाद या 1 बोतल ख़त्म होने के बाद आप फिर इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल मैं 3.5 लगा रही थी जो कि ख़त्म हो गया है। अभी मैंने दूसरी ऑर्डर की थी, यानी कि दूसरी बार भी मैं 3.5 ही ये लिया है। ये देखिए ये भी फुल है, ये मैंने यूज़ ही नहीं की और ये ख़त्म हो गई है मेरी। अच्छा, जो गार्नियर वाले हैं ना ये भी मैं आपको ज़रा बता देती हूँ, ये जस्ट 3.5 ही लेके आते हैं, इसमें इनके पास हाई स्ट्रेंथ वाला नहीं है। और ये जो सीरम वाले हैं ला रोशे वाले, ये भी इससे ज़्यादा नहीं लेके आते। अगर मुझे दोबारा इसकी हाई स्ट्रेंथ लेनी पड़ी तो मुझे ब्रांड जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ हाई नहीं है। तकरीबन 2-3 बोतल लगाने के बाद इसको मैं चेंज कर लूँगी, फिर मैं 0.5 पे आऊँगी और फिर मैं आऊँगी 1 पे और फिर आऊँगी 2 पे। इस तरह से ये है। इसके बाद मुझे लगता है कि मैं लॉरियल का लूँगी, ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि लॉरियल वाले जो है ना वो दे रहे हैं 12% जिसमें विटामिन सी होता है। उसके बाद 15 भी होता है, मुझे लगता है 15 से ज़्यादा होता है भी नहीं, अब मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अभी मैं ये यूज़ कर रही हूँ इसके साथ। ये लगाने के बाद इसको भी आपने ड्राई होने का वेट करना है, डायरेक्ट आपने इसको भी नहीं कर देना कि इसके ऊपर ही आपने मिक्स कर देना है मॉइस्चराइज़र।
इसको भी ड्राई होने का वेट करना है। मैं यूज़ करती हूँ, पहले क्लेंजर यूज़ करती हूँ, फिर मैं इसको लगाती हूँ, 5-10 मिनट वेट करती हूँ और उसके बाद ये सीरावी का ही है, मॉइस्चराइज़र है लेकिन इसमें SPF भी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपने विटामिन सी के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है और फिर SPF लगाना है। लेकिन अगर आप दो डिफरेंट चीज़ें नहीं लगाना चाहते, और यानी कि मॉइस्चराइज़र और SPF नहीं लगाना चाहते, तो आप वो वाला मॉइस्चराइज़र ले लें जिसमें SPF भी है। इसमें SPF मैंने 30 लिया था, लेकिन आपने लगाना ज़रूर है, यानी कि आपने लेयर जो लगा रहे हैं सबकी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सील करने के लिए आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल तक मैं इतनी चीज़ें यूज़ कर रही थी, लेकिन अभी मैंने ये जो हेलुरोनिक एसिड है ना, ये भी मैंने लिया है। अच्छा, ये अलग बहुत अच्छा काम करती है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है, और ये अलग से बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं, इनको अगर साइड पे करें कि ये तीनों अगर आप अपनी स्किन केयर में ले आएँ तो ये डायरेक्ट एक साथ मिलके ना, यानी कि ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलके बहुत अच्छा काम करती हैं। हेलुरोनिक एसिड, लेकिन इसको आपने रेटिनॉल के साथ बिल्कुल मिक्स नहीं करना। मिक्स आप करते हैं इसको विटामिन सी के साथ, यानी कि दिन वाली रूटीन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग रूटीन में। नाइट में आपने इसको बिल्कुल नहीं लेके आना रेटिनॉल के साथ। और इसका भी आपने पहले फेस को ड्राई करना है विटामिन सी लगाने से पहले, फिर आपने विटामिन सी लगाना है, उसको ड्राई होने देना है 5-10 मिनट के लिए। अच्छा, 5-10 मिनट आपके पास टाइम नहीं है तो आप कम से कम 2-3 मिनट लाजमी दें इसको ड्राई होने के लिए, ऑब्जॉर्ब होने के लिए। उसके बाद आपने हेलुरोनिक एसिड लगाना है। ये भी ड्रॉप्स की शक्ल में आपको, यानी कि ये लिक्विड में मिलेगा आपको, ये भी इस तरह इसकी बॉटल है। और इसकी जो स्ट्रेंथ मैंने ली है, ये भी मैंने 1% लिया है। ये 1% से स्टार्ट होता है, इससे नीचे मुझे लगता है नहीं होता, इसके ऊपर होता है, यानी कि 2 होता है, 2 से ऊपर भी होता है। लेकिन आपने इसको भी ट्राई करें कि 1 या 2 ले, उससे ज़्यादा आप ना लें। और ये आपकी मॉर्निंग रूटीन में आ जाएगा विटामिन सी के साथ। ये स्किन को हाइड्रेट करता है, और ये इसके साथ ये जो रेटिनॉल है ना, इसके साथ ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये वाला जो है ना, ये स्किन को ड्राई कर देता है और ये फिर स्किन को हाइड्रेट रखता है, यानी कि बैलेंस रखता है। और ये टुगेदर अगर इन तीनों को आप यूज़ करें ना, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसलिए ये भी अगर आप लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है। प्राइस अगर मैं आपको विटामिन सी की बताऊँ तो ये जो गार्नियर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये आया था 8 पाउंड का। ये जो हेलुरोनिक एसिड है ये इनकी लिस्ट का, और ये भी आता है तकरीबन 8 पाउंड का या 7 कुछ का ये आया है, मुझे भी ठीक से याद नहीं है। और ये आप देख सकते हैं, छोटी सी बोतल है ये भी, और ये इस तरह से मैं यूज़ करती हूँ। और इसके विटामिन सी के बाद आपने ये लगाना है, इसको ड्राई होने देना है, और फिर आपने सन क्रीम जो है वो लगानी है SPF वाली, या पहले मॉइस्चराइज़र लगा के फिर आपने ये लगानी है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये 30 वाला है, सीरावी का ही ये भी। और ये सारी चीज़ें मेरी स्किन केयर में आ जाती हैं। प्राइस आपको मैंने सबकी ही बता दी है। आई थिंक ये सीरावी जो है ना, इनकी मैंने नहीं बताई क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं। तो इसको आप, यानी कि आपने मॉइस्चराइज़र जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा सकते हैं। वैसे ये भी आप अपनी मर्ज़ी से ही चूज़ कर लें कि आपने किस ब्रांड की चीज़ें लेनी है, किसकी नहीं लेनी, लेकिन आप इसको स्किन केयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब कुछ बता दिया, कोई बात रह तो नहीं गई? अगर मेरे माइंड में अभी भी कोई बात आ जाए तो मैं आपको अभी भी बता दूँ। इतना टाइम हो चुका है मुझको लगाते हुए, ठीक है। ये मेरा ख़त्म होने वाला है, ये ऑलरेडी एक बोतल ख़त्म कर चुकी हूँ। और इसका एक और चीज़ मुझे लगता है अभी तक मैंने नहीं बताई, वो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी मैं एवरी डे इसको यूज़ करती हूँ, यानी कि एवरी नाइट यूज़ करती हूँ। कोई गैप नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। पहले 2-3 वीक जो है ना, वो जैसा मैंने आपको बताया ना इसका फॉर्मूला होता है, वैसे मैंने इसको इस्तेमाल किया है। और उसके बाद मुझे इरिटेशन नहीं होती थी, तो फिर मैंने इसको एवरी नाइट लगाना शुरू कर दिया। लेकिन इसको लगा के मैं गैप दे के तो फिर मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, कि एवरी नाइट एवरी मॉर्निंग मेरी सेम स्किन केयर रूटीन है। स्किन बहुत अच्छी हो गई है, बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन पिगमेंटेशन में, यानी कि मुलाजमा में अभी तक कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। इसका ये है कि जो विटामिन सी है ना, ये डार्क स्पॉट जो होते हैं ना उसको ख़त्म करता है, यानी कि फेड करता है। तो उसका भी उन्होंने बताया था कि 56 डेज़ जो है ना वो मिनिमम लगेंगे आपको फ़र्क नज़र आने में। तो हो सकता है, क्योंकि अभी मुझे 30 कुछ हुए हैं, 50 तो अभी नहीं हुए, तो इसका भी ज़रा फ़र्क जो है वो आपको नज़र आए। और इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जब आप इसको ओपन कर लेते हैं रेटिनॉल को, तो ये विदिन 3 मंथ्स जो है ना ये एक्सपायर हो जाता है। तो आप अगर इसको एवरी डे लगाएंगे तो फिर तो ये महीना 1.5 महीना ही निकालेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 महीने निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा ये नहीं निकालेगा। तो इसको ये है कि आप ओपन करने के बाद ख़त्म कर दें, ये ना हो कि कुछ महीने बाद आप इसको इस्तेमाल करें, इसका असर ख़त्म हो जाए और इसके साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र आए, तो इसलिए फिर आप ट्राई करें।
कि जैसे इसको खोलते हैं इसको रेगुलर यूज़ करें और फिर ख़त्म कर दें। और इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा आपने इसको गर्मी में नहीं रखना, सनलाइट में नहीं रखना, फ्रिज में आप इसको रख सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये ख़राब ना हो, इसका असर जो है ना वो ज़ाया ना हो। तो आई होप कि मैंने सब कुछ जो है ना आपको वो बता दिया है, फ़र्क पड़ा है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम फिर जो है ना डिटेल से वीडियो बना सकूँ। और जब फिर से मुझे अच्छा रिजल्ट मिला ना, यानी कि 12 वीक्स मैं वेट करूँगी इसका, तो उसके बाद एक बार फिर से मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगी। फेस वॉश जो है ना आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं डर्मालॉजिका का जो क्लेंजर है ना वो यूज़ करती थी, लेकिन वो मेरा ख़त्म हुआ ना जब, तो फिर मैंने इनके लिस्ट का ऑर्डर किया था। से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे लगा मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ उसके साथ। लेकिन आप कोई भी फेस वॉश जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। और ये आपकी नाइट केयर में आ जाते हैं ये जो चीज़ें, और ये जो है ना ये आपकी डे केयर में आ जाती हैं, ठीक है। तो जो मर्जी आप ब्रांड इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आप इसको स्किन केयर में ला सकते हैं तो फिर आप ले आएँ। और काफ़ी जो है ना वो अफोर्डेबल प्राइस में भी आपको मिल जाते हैं। रेटिनॉल ये महंगा है वो अलग बात है, लेकिन जो सस्ते हैं ना वो भी मिल जाते हैं। सॉरी, ये भूल जाती हूँ मैंने कौन सा पकड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में भी आपको चीज़ें जो है ना वो मिल जाती हैं। इसके साथ आपने कुछ भी मिक्स नहीं करना, ध्यान रखें। और आग के आगे भी बिल्कुल नहीं जाना और सनलाइट में भी बिल्कुल नहीं जाना। सुबह उठते डायरेक्ट आपने बाथरूम में जाना है डायरेक्ट, ठीक है जी। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है ना वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।